फरीदाबाद विस्फोटक मामले से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाने लखनऊ से महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी भी की गई। लालबाग निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद गिरफ्तार किया गया। आतंकी मुजम्मिल इसी की कार का इस्तेमाल कर रहा था और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब इस केस में कश्मीर के डॉक्टरों के साथ साथ यूपी की राजधानी लखनऊ की एक लेडी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो आप देखिए धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू हो गई है। एक तरफ जम्मू कश्मीर तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस मामले में महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई। लालबाग निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी की गई है। राजधानी लखनऊ की एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। फरीदाबाद विस्फोटक मामले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में लखनऊ से एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। लालबाग निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी होती है। आतंकी मुजम्मिल इसी की कार का इस्तेमाल कर रहा था, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ की एक लेडी डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। लालबाग निवासी डॉक्टर बताई जा रही है जिसकी गिरफ्तारी हुई। फरीदाबाद विस्फोटक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से एक महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में जैसे जैसे परतें खुल रही हैं नई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आतंकी मुजम्मिल इसी की कार का इस्तेमाल कर रहा था। फरीदाबाद विस्फोट मामले में एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। लखनऊ से इस मामले में एक महिला डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है। लालबाग निवासी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी होती है। आतंकी मुजम्मिल इसी की कार का इस्तेमाल कर रहा था, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक इस मामले के तार जुड़े हुए हैं, लेकिन और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, सबसे बड़ा सवाल यह है। आतंकी मुजम्मिल इसी की कार का इस्तेमाल कर रहा था। फरीदाबाद विस्फोटक मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर तो दूसरे तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। लगातार अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके साथ साथ इस मामले में एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई और हमारे दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश राय संवाददाता चंडीगढ़ से लाइव जुड़ चुके हैं, विकास अब्रोल जम्मू कश्मीर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि यह मामला अब कहां तक जाता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले ओम प्रकाश, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। 2900 किलो विस्फोटक बरामद होता है और कई तार जुड़े हुए हैं। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश रची गई थी जो पूरे तरीके से नाकाम कर दी जाती है। सूर्या, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस का भी मैंने शुरू में जिक्र किया था कि इनके ज्वाइंट ऑपरेशन से जिस तरह से ये बरामदगी हुई है विस्फोटक की, हालांकि हम पहले जो जानकारी मिली थी सूत्रों आरडीएक्स का, लेकिन वो अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम खतरनाक और घातक जो बम बनाने में यूज किया जाता है, जिस तरह से आप जानते हैं, तो इसकी बरामदगी हुई। उसके साथ राइफल, एक असॉल्ट राइफल, एक पिस्टल, जो बरामदगी हुई है, ये बहुत, अगर देखा जाए, एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में आतंकी थे। और जिस तरह से अभी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस और ये हरियाणा पुलिस मिलकर इस पर काम कर रही कि कैसे इतना विस्फोटक इकट्ठा किया गया। जिस तरह से आप देखिए 50 बोरे, जहां वो रहता था रेंट पर, वो 50 बोरे बरामद किए गए हैं जिसमें कि विस्फोटक भरा हुआ है। इसको लेकर सीपी ने भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस अब आगे जिस तरह से अब ये लखनऊ महिला डॉक्टर, तो ये क्या लिंक है डॉक्टरों का, क्योंकि ये आप देखिए एक डॉक्टर जो हमारे समाज में एक बहुत सम्मान से उनका जो है नाम, कोई भी डॉक्टर हो, और उनके द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। आतंकियों के साथ कनेक्शन, जैसे मोहम्मद जैसे संगठन जो कि इस, अगर कहा जाए तो मानवता के लिए जो है बहुत ही मतलब कहा जाए शर्मसार करने वाले हैं मानवता को। जिस तरह से कायरपूर्णता भरे वो कार्य करते हैं, आतंकी हमले करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, धर्म के नाम पे लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से जो ये बरामदगी हुई है और इसकी परतें धीरे धीरे खुल रही हैं, और वो जो 2 आतंकी हैं उनको जम्मू कश्मीर भी ले जाया गया है जैसी सूचना मिल रही है।
तो आगे और क्या क्या उनके कनेक्शन रहे हैं फरीदाबाद एनसीआर, जो दिल्ली एनसीआर है। देखिए एक और बात बता दूं, ये बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और निशाने पर दिल्ली भी था, और भी कई बिल्कुल, शहर थे, बहुत मैं बता बड़ी दूं घटना को आपको। अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन इसे पूरे तरीके से पुलिस के द्वारा नाकाम कर दिया गया। आप बने रहिए, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। विकास हमारे साथ जम्मू से लाइव जुड़े हैं। विकास, इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर के तमाम अलग अलग लोगों की संलिप्तता क्या सामने आ रही है? बड़ी सफलता तो मिली है, लेकिन कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और कौन कौन सी गैंग के लोग शामिल हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए सूर्य, ये एक नया किस्म का टेरर मॉडल है जिसमें व्हाइट कॉलर टेरर नेक्सस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन पर लोग शक नहीं कर सकते। जी। एक ऐसा नोबल जॉब जिसमें डॉक्टर किसी को शक नहीं करता, ऐसे लोग इससे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस है। और ये नेक्सस जो है ये सिर्फ जैश ए मोहम्मद नहीं है, इसमें कई ऐसे संगठन अंसर गजवातुल हिंद जो है और जैश ए मोहम्मद का नेक्सस सामने आया है, जो बिल्कुल। मिलकर इस वारदात को अंजाम देना चाहते थे। और देखिए जो पूरा जो सामान इकट्ठा हुआ है, जो विस्फोटक सामग्री है, ये आप देखते हैं 2500 किलो से और 3000 किलो के बीच की सामग्री थी, जिससे बॉम्ब्स बनाए जा सकते थे, अलग अलग तरह के विस्फोट बनाए जा सकते थे। तो कहीं ना बहुत बड़ी साजिश को नाकाम करने की कोशिश है। लगातार पिछले 3 दिन से आज के दिन को मिलाकर हम बात करेंगे, पिछले 2 दिन भी टीआईके और एसओजी पुलिस लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में लगातार छापेमारी कर रही है। 50 के ऊपर संदिग्धों को पूछताछ के लिए उठाया गया है। और अभी ये भी खबर आ रही है कि उनमें से 12-13 लोगों को जो है अरेस्ट भी किया गया है और उनसे और जानकारी निकाली जा रही है, क्योंकि ये पूरा एक नेक्सस था जो कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मदद कर रहा था। और इसी के बलबूते आप देखेंगे पिछले जितने हमले हुए, कहीं ना कहीं इनकी उसमें संलिप्तता पाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है, जो मैं लगातार कह रहा हूँ, कि इतना बड़ा सामान एक कमरे में इकट्ठा करना एक दिन की बात नहीं। इसको किस्तों में लाया गया होगा, लेकिन इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किस तरह से सामान लाया गया। जैसे महिला डॉक्टर का नाम भी सामने आ रहा है, शाहीन, जिनकी कार यूज की गई थी। तो ऐसे कई लोग शामिल होंगे इस नेटवर्क को पूरा ध्वस्त किया जाएगा, तभी चीजें सामने की। लेकिन बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, जिसको समय रहते टाल दिया गया। हालांकि आज ही कश्मीर में 13 लोगों के खिलाफ जो बेल चल रही थी, वो बेल रद्द करने की भी बात की गई है, क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आए हैं कि वो जो बेल की शर्तें होती है उनका पालन नहीं कर रहे थे, उस पर वापस यूपी लगाकर जेल में डालने की बात की जा रही है। कहीं कहीं लोगों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करे, तो कहीं ना कहीं आतंक पर चोट करने की जो एक आखिरी प्रहार है, जो आखिरी कील ठोकने की बात है उनके कब्र में आतंकवादी थी, वो सुरक्षा बल हमारे जम्मू कश्मीर के और पूरे उत्तर भारत के कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत कारगर साबित होगा। जम्मू कश्मीर और आसपास के इलाकों में फिर से शांति स्थापित हो सकती है। जी सूर्या। बिल्कुल, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा और ओम प्रकाश का एक बार फिर से रुख करेंगे। ओम प्रकाश, एक अलग तरीके की कोशिश की गई थी और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में एक पूरी साजिश रची गई थी। फरीदाबाद से लेकर अलग अलग जगहों का अगर कनेक्शन सामने आ रहा है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी गैंग हो सकती है। और कितनी गैंग लंबी हो सकती है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा थोड़ा। देखिए आपको बता दूं कि जैसी जानकारी मिली फरीदाबाद पुलिस से, हरियाणा पुलिस से, हमें उसमें डीजीपी का भी बयान आया है, आपने देखा होगा जी। ये तकरीबन 2 हफ्तों से ज्यादा समय से ये ऑपरेशन चल रहा था और इनके ये रडार पर थे ये। और उसके बाद जो भी इनका कार्यक्रम, क्योंकि मैंने ये बताया कि सनातन धर्म यात्रा, कल सीएम भी उसमें शामिल हुए थे और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है कथावाचक वो थे। इस तरह से एक यात्रा निकली थी। तो उस मतलब किस तरह से ये माहौल बना रहे हैं वहां पे फरीदाबाद में, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो दिल्ली बिल्कुल आप देख लीजिए, एनसीआर, पूरा एनसीआर रीजन की ही बात कर लीजिए, तो ये इनका नेटवर्क कैसा। अच्छा, पहले आप देखिए आतंकियों का मॉड्यूल होता था कि बेरोजगार कम पढ़े लिखे लोगों का ब्रेन वॉश करके, आप देखिए जो कि हमने से ऑपरेशन सिंदूर में कई उनके जाके खत्म किए वहां पर। तो पहले ये मिलता था कि बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, लेकिन इस तरह डॉक्टर हों, पढ़े लिखे लोग हों, डॉक्टर, इंजीनियर और सफेद पोष लोग जो हैं, जिनका समाज में एक अलग पहचान है, वो डॉक्टर की हैसियत से कहीं भी किसी बड़े अधिकारी के यहाँ भी जा सकती हैं। फरीदाबाद जैसा शहर जो कि अगर दिल्ली के समकक्ष शहर है, आप देख लीजिए एनसीआर रीजन में, और वहां पर इस तरह से, और जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो वो यूनिवर्सिटी है वो भी निशानदेही पर है कि कैसे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। कश्मीर से के रहने वाले हैं, जिस तरह से वो शाहीन की गाड़ी लेकर यूज कर रहा है, तो उससे उसका क्या नेटवर्क है। वो 5 टाइम नमाज पढ़ने जिस वो मस्जिद में जाता था, उसकी इमाम को भी गिरफ्तार किया गया, पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए।
अभी शायद डिटेन किया है उसको कि वो क्या आता था, क्या बात करता था। उसके बच्चे बता रहे हैं कि वो दूध वहीं से लेता था, उन्हीं के यहाँ से। तो और किन किन, क्या वो और लोगों को प्रभावित कर रहा है अपने इतने बड़े पेशे में होकर, और एक नेक्सस बनाने के लिए कि भाई हम इस क्वालिटी के हैं, और जो भी वहां मिलता है एक नेटवर्क तैयार। तो ये बहुत बड़ी चीज आपको सामने खुल के आएगी आगे। देखिए वक्त दर वक्त इसकी परतें खुलेंगी, और जिस तरह से अगर कहा जाए कि एजेंसियों ने समय रहते, क्योंकि देखिए कल बिहार में इलेक्शन होने वाला है, और ट्रेन से आप ये विस्फोटक आराम से अगर देखा जाए कहीं कहीं, क्योंकि बहुत लूप होल है, आप देख लीजिए ट्रेन से यात्रा करते हैं तो, और लूप होल तो सामने ही आ गया कि जब बिल्कुल 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक एक पॉर्श शहर में, सोच लीजिए कोई छोटे गांव और इसमें नहीं है, या कोई ठीक है। आतंकी शहर नहीं है जैसे कश्मीर के, और ये वहां पे इकट्ठा बिल्कुल, किया जो गया। प्रारंभिक तो तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मतलब और मायने यही निकाले जा रहे हैं कि पाकिस्तान से भी इन लोगों का संपर्क हो सकता है, और ऐसे तथ्य, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। ओम प्रकाश, चंडीगढ़ से आप जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, आपका बहुत शुक्रिया। विकास अब्रोल जम्मू से हमारे साथ लाइव जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी के लिए।